उत्तर प्रदेश के राम सेवक पालजी बताते हैं, यह मेरे जीवन की ऐसी घटना है जिसके स्मरण मात्र से ही मन ही मन सिहर उठता हूँ और यह मेरे परम पूज्य गुरुदेव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। घटना 2 जुलाई 1999 की है। उस दिन हमारे घर में दीप यज्ञ था। कार्यक्रम शाम के समय था, मगर सुबह से ही हम सभी तैयारी में लगे हुए थे। घर बर्तन सब धोए जा रहे थे। उस समय सुबह के करीब 6 बजे होंगे। मेरी 9 साल की बेटी अणिमा दौड़ दौड़ कर माँ के काम में हाथ बटा रही थी। किसी काम से उसकी माँ ने उसे पड़ोसी के यहाँ भेजा। घर के सामने बिजली का एक बड़ा खंभा था। उस दिन उसमें करंट आ रहा था और बच्ची इस बात से अनजान थी। असावधानीवश खंभा उसे छू गया। छूते ही बच्ची करंट के चपेट में आ गई। अचानक पड़ोसी ललऊ सिंह गौर और उनकी पत्नी की पुकार सुनी। वे चिल्लाकर कह रहे थे, बच्ची को करंट लग गया, बच्ची को करंट लग गया, जल्दी दौड़ो। हम जल्दी से निकल आए। देखा घर के सामने बिजली के खंभे के साथ वह चिपक कर खड़ी है। आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे उस अर्धमृत अवस्था में देखकर हम जल्दी से उसके पास गए। सहयोग से मैंने प्लास्टिक की चप्पल पहन रखी थी। एक चप्पल निकालकर उसी के सहारे खंभे से बच्ची को अलग किया। तब तक मेरी धर्मपत्नी भी आ गई। बच्ची को इस तरह अचेत अवस्था में देखकर वह रोने लगी। यह सब देखकर मैं भी घबरा गया। पत्नी को संभालूं या बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास जाऊं? मन में सोचा, गुरुजी भी अजीब परीक्षा लेते हैं। आज शाम को घर में पूजा है और इधर यह परिस्थिति आन पड़ी। फिर अचानक न जाने कहाँ से मेरे अंदर स्फूर्ति आई। पूरे विश्वास के साथ मैंने धर्मपत्नी से कहा, गुरुजी को याद करो, गुरुजी को याद करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, सब अच्छा होगा। पत्नी को शांत कराकर मैं बच्ची के उपचार में लग गया। करंट लगने के बाद जो भी उपचार होते हैं वह सब पड़ोसियों की मदद से कर रहा था। कोई प्रभाव ना होता देख मेरी प्रार्थना और आकुल होती चली गई। करीब 10-15 मिनट बाद उसे होश आया। वह जोर से चिल्लाई। उसे होश में आता देखकर जल्दी से डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ला जी के पास ले आया। वहाँ 2-3-4 घंटे के उपचार के बाद वह स्वस्थ हो गई। उसे लेकर घर वापस आया तो देखा धर्मपत्नी सब काम छोड़कर प्रार्थना में तल्लीन है। बच्ची को स्वस्थ देखकर उसने सजल नैनों से गुरुदेव को धन्यवाद दिया और फिर शाम के कार्यक्रम की व्यवस्था में लग गई। हमारे घर की नन्ही सी वह दिया उस दिन बुझने से बच गई और इसे मैं गुरुदेव का दिया उपहार ही मानता हूँ। हमारा दीप यज्ञ वास्तव में सफल हो गया। ओम शांति।